हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है राहु इन सेकंड हाउस। जब राहु आपके दूसरे भाव में होता है तो उसका क्या आप पे असर पड़ता है, उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनका आप पे क्या असर पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। राहु जो कि प्लैनेट होता है आपके ऑब्सेशन का, आपकी लाइफ में जिस चीज के लिए आपको ऑब्सेशन है, जहां भी आपका राहु प्लेस होता है वहां के लिए आपको ऑब्सेशन क्रिएट होता है। ऑब्सेशन इन लाइफ मीन्स यू आर वेरी मच इनटू दैट थिंग। आप चाहते हो कि वो आपको किसी भी हालत में मिल जाए और उसको पाने के लिए राहु जो है वो अलग अलग चीजें भी करवाता है। राहु आपके लाइफ में इल्यूजन क्रिएट करता है। जब आप इन्फ्लुएंस में होते हो राहु की महादशा होती है या आपके राहु जो आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट कर रहा होता है तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लगती है जो होती नहीं है। एक्चुअल में आपको वो चीज़ें राइट लगती हैं जो एक्चुअल में राइट होती नहीं है और आप उस पाथ के पीछे जाना चाहते हैं जो गलत होता है। कभी कभी भ्रम भी पैदा कर देता है आपको कि आपको लगता है कि वो चीज़ सही है बट वो होती नहीं है। तो इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड, क्रिएट्स अ केओस इन योर माइंड। राहु जो है वो आज के युग में आपको टेक्नोलॉजी को भी डिनोट करता है। तो जिस तरीके से हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जो मीडिया के थ्रू हम पहुंच रहे हैं, वो तरीका भी राहु को डिनोट करता है। राहु जो है वो टेक्नोलॉजी को क्योंकि डिनोट करता है तो आज के युग में राहु के यूटिलाइजेशन में अगर देखा जाए पॉजिटिव वे में तो राहु जो है वो हमारे को आईटी सेक्टर में बहुत आगे तक ले जाने का भी काम करता है। राहु जो है आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में मेटेरियलिस्टिक बना देता है क्योंकि राहु इज़ अ पावर हंग्री प्लैनेट। इट वांट्स टू हैव पावर, स्टेटस इन लाइफ। तो उसके लिए वो अलग अलग वेज ढूंढता है जो कि कभी कभी सही भी होते हैं और कभी कभी गलत भी। राहु जो है आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो आपका राइट पाथ होता है वो आपको दिखता नहीं है। तो ऐसा राहु जब आपके सेकंड हाउस में आता है जो कि हाउस होता है आपकी सेविंग का, आपकी फैमिली का, आपकी स्पीकिंग स्किल्स का, आपकी स्पीच का होता है वो हाउस। तो यहाँ पे जब राहु आता है तो आपकी सबसे पहले जो फैमिली लाइफ होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करता है। आपकी जो इनिशियल ईयर्स होते हैं जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं तो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस करने को मिलता है। आपके जो फैमिली के रिगार्डिंग आपको ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हो सकता है कि आपको उनसे एक डिस्टेंट महसूस होता है, उनके साथ जो आपकी फीलिंग है वो डिस्टेंट महसूस होती है या फिर कुछ आप ऐसी एज अटेन कर लेते हैं कि आप उनसे फैमिली से दूर जाने के भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं। अगर बाकी प्लैनेट्स जो है चार्ट में वो फेवर कर रहे हो तो आप उनसे दूर जाते हैं, फॉरेन में भी जाने के इसमें चांसेस बनते हैं। राहु यहाँ पे आपके क्योंकि वो आपकी माउथ को भी डिनोट करता है सेकेंड हाउस, तो राहु यहाँ पे आपको ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है टू ईट रॉन्ग थिंग्स। मतलब जो जंक फूड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं जैसे कि स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, ड्रग्स की हैबिट्स, ये सब भी क्रिएट कर देता है। अगर राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैड डिग्निटी में है तो ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करता है लाइफ में और जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होने लगते हैं। आपको यहाँ पे वो सेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप चाहते हो आपकी लाइफ में, आप चाहते हो कि आपकी सेविंग्स हो, आपके पास पोजेशन की थिंग्स हो, लिक्विड असेट्स हो, बट ऐसा लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करके ही मिलता है। अगर यहाँ पे राहु जो है वो गुड डिग्निटी में है तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको उसमें हेल्प करता है और आपको अचीव करने में हेल्प करता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफ में चाहिए होती है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। बट अगर इन नेगेटिव वे है तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है, आपकी सेविंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है और बहुत क्लेवर भी होते हैं। अपना काम बनाने के लिए ऐसा इंसान जो होता है अपना काम बनाने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव तरीके से भी बात करता है और अपने जो काम है उसको बनाने में लग जाता है। ऐसा इंसान जो होता है उसकी लाइफ में अगर राहु की महादशा है, अंतरदशा है या फिर ट्रांसिट है तो राहु यहाँ पे आपके लाइफ में जो है वो आप बहुत सारे लॉसेस भी क्रिएट करता है और अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करता रहता है। एकदम से आपको कभी कभी प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, कभी लॉस देखने को मिलता है। सडन थिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पे राहु के होने की वजह से
होती है। यहाँ पे जब राहु होता है तो आपको, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा, आप चाहे इनके पास पैसे हों या ना हो, दे लाइक टू शो ऑफ पीपल, क्योंकि इनको पसंद होता है कि अपनी चीज़ें, अपनी चीज़ों का या पावर का या जो भी इनके पास मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उसको शो ऑफ करना इनको पसंद होता है। एंड दीज आर दोज पीपल जिन जो बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो ये लोग उतना नहीं निभा पाते जितना ये बोलते हैं। तो राहु यहाँ पे आपके, अगर वो गुड एस्पेक्ट में है तो आपको इन सब चीज़ों से एक तरीके से थोड़ा सा हटा के आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, जैसे कि आपको सडन प्रॉफिट्स मिलते हैं, आप क्लेवरनेस से अपना काम निकलवा लेते हैं तो आपको गेन्स भी मिलते हैं, आपकी सेविंग्स भी आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर नेगेटिवली है तो आपकी स्पीच में, आपकी फैमिली में इश्यूज क्रिएट करता है और हर तरीके से वो आपको, राहु जो है आपको एक भ्रम में डाल देता है रिगार्डिंग योर फैमिली। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी आपको थोड़ी सी गेन करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर राहु गुड डिग्निटी में है तो आपको प्रॉब्लम्स के बाद, हर्डल्स के बाद, वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई इशू क्रिएट हो रहे थे तो वो आपको जरूर मिल जाता है। राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में बढ़ता है, जो कि हाउस होता है डेथ, डिजीज, एनिमीज का, डे टू डे वर्क का, पेट्स का, आपके मैटरनल अंकल आंटी का, मैटरनल साइड के रिलेशंस का। तो यहाँ पे जब राहु का एस्पेक्ट पड़ता है तो सबसे पहले तो वो आपको लाइफ में जो एनिमीज होते हैं आपके, या अगर आपका केस बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो अगर आपका राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो वो उसमें बहुत फायदा देता है। आपके जो एनिमीज होते हैं आपके सामने, आप उन पे जीत पाते हैं, आपके सामने वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि राहु जो है वो आपके एनिमीज को भी हटा देता है रास्ते से। यानी कि अगर आपके कोई एनिमीज हैं तो वो जो भी चाहें लेकिन वो बुरा आपका नहीं कर पाएंगे। राहु यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हेल्थ के रिलेटेड एस्पेक्ट की वजह से। आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो यहाँ पे आपको हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे राहु पॉजिटिवली देख रहा है तो ऐसा इंसान जो होता है वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत प्रॉपरली फॉलो करता है, फिटनेस फ्रीक भी होता है। यहाँ पे अगर राहु अच्छे से एस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इंसान को अपनी हेल्थ की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उसको पर कोई लोन है या कोई अगर उसके एनिमीज हैं तो वो तो अपने आप ही उनके हट जाते हैं। राहु का जो 9th एस्पेक्ट होता है वो 2nd हाउस से 10th हाउस में पड़ता है, जो कि हाउस होता है आपके प्रोफेशन का, वर्क का, आपके फादर का और आपके नेम फेम का। तो यहाँ पे एम्पलीफाई कर देता हूँ इन चीज़ों को, यानी कि आपके जो प्रोफेशनल रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको तो ये बहुत अच्छा कर देता है। आपको नेम फेम मिलता है, आपको जो, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या पॉलिटिशियन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिशियन इज अ प्रोफेशन वेयर यू हैव टू क्लेवरली कन्विंस पीपल। आपको पीपल के थ्रू वर्क करना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो बहुत अच्छा ये आपको हेल्प करता है, क्योंकि राहु इनडायरेक्टली जो है वो आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली काम कर रहे हैं तो फिर वो उसमें अब ज़रूर हेल्प करता है। लेकिन राहु आपके फादर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं राहु के 10th हाउस में एस्पेक्ट की वजह से। पर आपको यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल गेन की तरफ देखें तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे राहु हेल्प करता है। राहु के 2nd हाउस में होने से राहु का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है, जिसको हम 7th एस्पेक्ट कहते हैं, वो 8th हाउस में पड़ता है, जो कि हाउस होता है सारे इवेंट्स का, अप्स एंड डाउन्स का, आपके इन लॉस का, आपके ज्वाइंट एसेट्स का, आपके विद योर हस्बैंड और वाइफ, आपके जो पार्टनर उनके साथ ज्वाइंट एसेट का हाउस होता है। तो इन सब चीज़ों को भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। राहु यहाँ पे एस्पेक्ट करके आपको सडन गेन्स लाइफ में ज़रूर देता है, आपको इंटरेस्ट हो सकता है टुवर्ड्स अकल्ट, और आपको स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे जब राहु एस्पेक्ट कर रहा होता है तो क्योंकि केतु जो है वो 8th हाउस में है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। आपकी लाइफ में आपका मोटिव जो है वो होना चाहिए कि आप स्पिरिचुअल थिंग्स की तरफ ध्यान दो, तो ये जो आपके बाकी एस्पेक्ट्स हैं जो वो सब अपने आप ठीक होते जाएंगे। क्योंकि जो जहाँ राहु आपका एस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि आपका 2nd हाउस में होगी, सबसे पहले तो वो आपके फूड, अगर आप फूड हैबिट्स में ज़्यादा इंडल्ज होंगे, ऐसी गलत चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज करेंगे तो आपको वो जो डिजीज़ है उसको एक्टिवेट कर देगा। और अगर आप अपना जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ इश्यूज क्रिएट करेंगे तो वो भी आपको क्रिएट करेगा, आपके एनिमीज क्रिएट करेगा, तो वो एक्टिवेट कर देगा।
तो इसीलिए यहाँ पे जब राहु है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, इंक्लाइंड होना चाहिए टुवर्ड्स एनी फेथ और रिलीजन विच एवर दे वांट। तो वहाँ पे अगर आप इंक्लाइन होंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप आपकी किसी ना किसी तरीके से काबू में आ जाएंगी। यहाँ पे इंसान को अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट आता है, स्पिरिचुअलिटी में वो इंटरेस्ट लेगा तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इन लॉज के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, थोड़ी सी डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है और कभी कभी आपस में इनका मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहता है और ज्वाइंट एसेट क्रिएट होने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। और हो सकता है कि इनका जो पार्टनर है वो अपने जो ज्वाइंट एसेट है वो क्लेवरली कोई क्रिएट कर रहा हो, अलग जगह जाके हिडन सोर्स से क्रिएट कर रहा हो, या फिर आप अपने पार्टनर से छुपा के कुछ हिडन सोर्सेस के थ्रू एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, ज्वाइंट एसेट्स, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखी गई है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं राहु इन 3rd हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।